तैयब उर्दवान या कमालदार ओगलो कौन बनेगा तुर्किया का हुक्मरान। तुर्किया के सदारती इंतखाबात का दूसरा मरहला पोलिंग आज बैरून मुल्क डाले गए 19 लाख वोट भी अंकारा पहुंचा दिए गए। पहले मरहले में उर्दवान को 49.05% और ओगलो को 44.9% वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर आने वाले सेनान ओरान सदर उर्दवान की हिमायत का ऐलान कर चुके। अमेरिका के डिफॉल्ट होने का खतरा टल गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन और मैकार्थी के दरमियान कर्ज की हदकार आर्जी मुआहदा तय पा गया। मुआशी बहरान पर काबू पाने के लिए बिल पर रायशुमारी बुध को होगी। बिल की मंजूरी के बाद अमेरिका के डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। 28 मई पाकिस्तान की दुनिया की 7वीं और आलमी इस्लाम की पहली एटमी ताकत बनने का दिन। 1998 में आज ही के दिन भारतीय धमाकों के जवाब में चाही में कामयाब तजुर्बात के बाद मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर बन गया। कौम का अपने अजीम साइंसदानों, इंजीनियर्स और दीगर मोहसिनों को खिराज तहसीन। मुल्क भर में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीबात शेड्यूल। हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। हमें हमारी खुद मुख्तारी, कौमी वकार और दिफा हर चीज़ से प्यारा है। नवाज शरीफ ने मुल्क की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाकर पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बनाया। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तलाफात, मफादात और तकसीम सब खत्म हो जाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यौम तकबीर पर पैगाम, कौम को मुबारकबाद। पूरी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। पाकिस्तान ने आज बड़ी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बेहतर हुआ था। मुसल्लह अफ़वाज यौम तकबीर को हकीकत का रंग देने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। हम नामुमकिन को हकीकत में बदलने वाले साइंसदानों, इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। ISPR का यौम तकबीर पर बयान। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज आज लाहौर में यौम तकबीर की मुनासबत से तकरीब से खिताब करेंगी। कारकुनों से शिरकत की अपील। नवाज शरीफ पर हमला जाली निकला। पुलिस ने ब्लैक लाइफ मीटर के मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था। कायद मुस्लिम लीग नून पर कोई हमला नहीं हुआ। ब्लैक लाइफ मीटर मुजाहिरीन के साथ पुलिस की हाथापाई के दौरान नवाज शरीफ की गाड़ी पर कॉफी फेंकी गई। खुफिया एजेंसियों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है। 2 तरह की प्लानिंग की जा रही थी। गुफ्तगू में किरदारों की भी वॉच किया गया। इमरानी टोले ने शोहदा के खानदानों को दुख से दोचार किया। अज़ाइम में नाकामी के बाद इमरानी टोले ने घटिया ड्रामा रचाने की कोशिश की। मंसूबा बनाया जा रहा था कि किसी PTI रहनुमा के घर पर फायरिंग हो। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए राह अमल की तैयारी। तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी कमेटी कायम। फौज से कोई लड़ाई नहीं, वक्त बदलने वाला है। जल्द सरप्राइज दूंगा। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक जैसे रहनुमा मामला देखेंगे। जो किया जा रहा है वो मसाइल का हल नहीं, फौरी बातचीत होनी चाहिए। मुझे अपनी नहीं मुल्क की फिक्र है। मुज़ाकरात की बात को कमज़ोरी न समझा जाए। हुकूमत के पास मसाइल का कोई हल नहीं, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। फलाही बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शोहदा की यादगारें जलाने और मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तकरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का ट्वीट। मौजूदा हालात में बातचीत नामुमकिन। मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे। इमरान खान ने कुछ किया, पहले इस पर माफ़ी मांगे। आइन के मुताबिक जो चीज़ें हुई उन्हें तस्लीम किया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़यात की भी भरपूर मज़म्मत करें। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का मुतालिबा। पार्टी का शिरासा बिखरने के बाद इन्हें मुज़ाकरात की याद आ गई। मुजरिमों और दहशतगर्दों से बातचीत नहीं होगी। PTI जहाज़ों में बंदे भरकर और पटे पहनाकर बनाई गई। जो जमातें सियासी ना हों वो इसी तरह बिखर जाती हैं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत नून लीग की क़यादत ने मुकदमात का सामना किया। जेलें काटी, डट कर खड़े रहे। मरियम औरंगज़ेब का रद्द-ए-अमल। खान साहब खुदा हाफिज। इमरान इस्माइल का भी पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाक़यात इंतहाई शर्मनाक। जलाओ, घेराव और तनसीबात पर हमलों की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है।
जिम्मेदारों को करारवाकी सजा मिलनी चाहिए। इमरान खान के साथ नए पाकिस्तान की जदोजहद में हिस्सा लिया। पार्टी चेयरमैन को मशवरा देने वाले सोचें इन्होंने क्या किया। साबिक गवर्नर सिंध की रिहाई के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अली जैदी ने भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान कर दिया। PTI सिंध की सदारत से मुस्तफ़ी। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। खुसरू मुख्तार, हाशिम डोगर, तैमूर भट्टी और चौधरी अखलाक समेत दीगर रहनुमाओं ने भी तहरीक इंसाफ को गुड बाय कह दिया। राजा खुर्रम नवाज, शौकत अली और शेख याकूब ने भी PTI छोड़ दी। तमाम रहनुमाओं की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में इजलास। अमन-ओ-अमान की सूरत हाल का जायज़ा। 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियों और मुकदमात के हवाले से ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर और पंजाब हुकूमत ओहदेदारान की शिरकत। शेख रशीद और तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं के सफारती पासपोर्ट मनसूख। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक, आज़म सवाती और अली अमीन गंडापुर शामिल। फ़ारूक हबीब, औन अब्बास, ज़रताज गुल और अली मोहम्मद खान के पासपोर्ट भी मनसूख। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी की कोशिशें। ज़हूर इलाही रोड आज भी मुकम्मल तौर पर बंद। पुलिस के सड़क के दोनों अतराफ नाके। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई रोक दी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, इसलिए काम जारी नहीं रख सकते। कई बार बहुत तकलीफ दे किस्म के टास्क मिलते हैं। हम टास्क इंजॉय नहीं कर रहे होते, अलबत्ता हल्फ के पाबंद हैं। इसी वजह से दर्दनाक किस्म के वाक़यात की तहकीकात करना पड़ती हैं। कमीशन कानून और इंक्वायरी एक्ट के तहत बना था, ताहम 5 रुकनी बेंच के हुक्म की मौजूदगी में हम कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फायजिसा के रिमार्क्स। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। रावलपिंडी में निकाली गई रैली में शुरका के पाक फौज जिंदाबाद के नारे कहते हैं। अफवाज पाकिस्तान की इज्जत मुल्क कौम की इज्जत है। 9 मई के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। कराची में जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम योम तकरीम शुहदा पाकिस्तान के सिलसिले में तकरीब और रैली। स्टूडेंट कौंसिल ने सिपाही मकबूल हुसैन पर ड्रामा पेश किया। तकरीब में हज़ारों तलबा और असातिज़ा शरीक हुए। अस्तौर की वादी शोंटर में बर्फानी तोदे में दबकर 11 अफराद जाँ बहक। तोदा गिरने से खाना बदोश कबीले के 31 अफराद बर्फानी तोदे में दबके। पाक फौज और जिला इंतजामिया की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन। 2 खवातीन समेत 13 अफराद की लाशें निकाली गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अस्तौर में जानी नुकसान पर दुख का इजहार। जिन्ना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गई। सीमी जमाली बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला थी। कई रोज से आगा खान अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। वज़ीर आला सिंध और दीगर की जानिब से इजहार ताज़ियत। आज सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:18 सूरज खाना काबा के ऐन ऊपर होगा। उस वक्त किबला के रुख का तयन किया जा सकेगा। साल में 2 बार सूरज खाना काबा के ऊपर आता है। कराची वाले बारिश के लिए हो जाएं तैयार। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री के लिए तैयार। आज से 31 मई तक बादल बरसेंगे, झालाबारी का भी इम्कान।